गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह नाश्ता और लंच डिनर सब एक साथ ही मैं तैयारी कर लेती हूँ आजकल, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम बचाने के उसमें रहती हूँ। और आज मेरा जन्मदिन है, मतलब आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो खैर अब जन्मदिन वगैरह तो उतना ज़्यादा वो नहीं रहती, एक्साइटमेंट नहीं रहती है, नॉर्मल डेज़ की तरह ही लगता है। और काम जो रेगुलर होते हैं वो तो होते ही हैं। तो ये 21 दिसंबर का व्लॉग है, एक दिन पहले का। और ये सब्ज़ी मैं लंच के लिए काट रही हूँ, सूखा आलू और गोभी का भुजिया, मतलब सूखी सब्ज़ी। एक टाइम पे ही सारा कुछ प्रिपेयर कर लेने से थोड़ा इजी हो जाता है। और मुझ जैसे आलसियों को, जिन्हें ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मुझे थोड़ा इजी लगता है। नहीं तो अगर फिर हर एक बार पूरा प्रिपेयर करना पड़े सब कुछ तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो लंच के लिए मैं बनाऊँगी ये गोभी के और चुकंदर का पराठा। और शाम के लिए पूड़ी का आटा लगाया मैंने, मतलब लगाऊंगी तो अलग अलग से आटा लगा के रख दूंगी। तो फ्रिज का तो हम लोगों के टाइम में अभी ठंड के मौसम में यूज़ हो जाता है। जैसे मैं सुबह तैयारी कर लेती हूँ और रात तक सारा उसको ख़त्म कर देती हूँ, फिर अगले दिन सुबह सारी तैयारी। और ये पराठे में जो मसाले मेरा दिल कर रहा है वो मिला रही हूँ मैं। और गैस पे मैंने ये दूध चढ़ा रखा है, खीर बनाऊँगी। क्योंकि पहले सोच रही थी मिठाई बनाने का, फिर मैंने सोचा खीर ही बना लेती हूँ। ये चावल, क्योंकि ये लोग तो मीठा खाना चाहते नहीं हैं, बस सारा मुझे अकेले ही को खाना पड़ता है। तभी मैंने सोचा कि थोड़ी सी खीर ही बना लेती हूँ। सुबह मंदिर गई थी और आज मैं सोच रही थी हनुमान मंदिर जाने, चांदनी चौक। लेकिन अभी ठंड इतनी है ना कि मेरा तो सही में घर से निकलने का मन ही नहीं करता। और ये मेरा रेड कलर का आटा तैयार हो गया, बीट रूट की वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। तो ये लंच के लिए है, तो इसको मैं फ्रिज में ढक के रख दूँगी और फिर पूड़ी का आटा लगा लूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो भी तैयारी करनी होती है मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो सुबह इसलिए करती हूँ, एक तो टाइम बचता है और बार बार जो आलस आता है ना उस चक्कर में खाना बनाने में लेट हो जाता है, टाल मटोल करते करते। और जो भी मुझे बनाना होता है ना, मैं एक दिन पहले एटलीस्ट डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो थोड़ी क्लैरिटी रहती है और पता होता है कि हाँ हमें क्या बनाना है, तो सीधे हम बना लेते हैं। और ये चटनी बना रही हूँ, ये सैंडविच बोला था यश ने बनाने के लिए। तो चटनी में धनिया, हरी मिर्च और थोड़े से आधा पीस टमाटर, आधा टमाटर डाल दिया मैंने। और जो सैंडविच के साथ खाने के लिए। और सैंडविच भी कोई विदेशी स्टाइल का नहीं, बिल्कुल देसी आलू वगैरह डाल के, आलू का मसाला डाल के बनाऊंगी। और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना हम टाइम पे इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमने पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं कर रखी होती है। बस हम फ्लो में बहते जाते हैं कि हाँ जो काम आएगा हम साथ में कर देंगे। और शाम को जैसे मुझे मटर पनीर बनाना है ना, तो मैं पहले ही अदरक टमाटर वगैरह पीस के ये भी फ्रिज में रख लूँगी किसी एयर टाइट कंटेनर में। तो ये भी मतलब सारी तैयारी रहेगी, बस सिर्फ बनाना है। तो कोई भी काम हम करते हैं ना, घर का छोटे से छोटा काम, तो उसमें हमारी अगर पहले से प्लानिंग होती है ना, तो हमारे माइंड में क्लैरिटी रहती है, उस काम को हम जल्दी निपटा पाते हैं और हमें पता होता है कि हाँ हमें एग्जैक्टली क्या करना है। नहीं तो ऐसे हम अनप्लान कोई काम करते हैं ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है और थोड़ा सा मन मन में उलझन सी रहती है। और ये सैंडविच में डालने के लिए पनीर, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, सॉस वगैरह इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ तो इसमें आलू के साथ पनीर डालूंगी। टमाटर अलग से दे दूंगी क्योंकि इन लोगों को इसमें शायद टमाटर नहीं पसंद आएगा पनीर वाले में, इसलिए। और हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्हें ये पता होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें। मतलब उन्हें अपना गोल पता होता है, उन्हें डेस्टिनेशन पता होता है, रास्ता नहीं पता होता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट बन गया, टमाटर अलग से दे दिया। मैंने कहा खाना तो पड़ेगा ही, चाहे पहले खाओ चाहे बाद में खाओ। तो जैसे कि हमें रास्ता नहीं पता होता तो उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं और पूरे दिन हमारे दिमाग में चलता रहता है हमें ये करना है, हमें ये करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। और इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी को अपने आसपास देखते हैं, हमें लगता है कि वो अपना जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल कर पा रहा है या वो सक्सेसफुल है। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हमें लगता है कि हम कैसे करें, क्या करें, नहीं समझ आता। तो बाद में हम उनकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं, उनसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि हमें सक्सेसफुल लोग पसंद नहीं हैं, हमें सक्सेसफुल होना पसंद नहीं है। तो ये चीज़ को सबसे पहले दूर करें कि अगर आपको लगता है ना, ये हमारा लंच है, अगर आपको लगता है कि आपको मतलब लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ करना है बड़ा, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आप उनसे कुछ सीख सकते हैं तो सीखने की कोशिश करिए। और आज कमल जी को जल्दी जाना था तो मैं इधर थोड़ी देर सो गई, मतलब लेटी थी और पता ही नहीं चला सो गई। अब फिर बाकी का काम करूँगी।
क्योंकि ठंड में ऐसा होता है ना, थोड़ी देर अगर आप रज़ाई में गए तो बस नींद अच्छी आ जाती है। तो मैंने भी सोचा आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो कहीं और घूमने नहीं गई और कुछ नहीं किया, तो कम से कम सो तो लूँ, कुछ तो अच्छा कर लूँ। और जैसे अगर आप कंफ्यूज रहते हैं ना कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो जो आपकी कंपनी है ना उसको थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत कंपनी में होते हैं, जिसकी वजह से हम जो करना चाहते हैं हम उसको अचीव नहीं कर पाते, हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप देखिए कि उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है, तो एक यूट्यूबर बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या स्किल आपको सीखना पड़ेगा, एक एक स्टेप लिख लीजिए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमारे डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं ना, वो हमें अपने गोल तक पहुंचने नहीं देते। तो जो आपके डिस्ट्रैक्शन है उनको भी लिख लीजिए। डिस्ट्रैक्शन में जैसे कि हम फ़ोन चलाते रहते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बिना काम की चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा जो हमारा फ्रेंड सर्कल, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो जानबूझ के हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अगर कुछ नहीं कर पाए लाइफ में तो उन्हें लगता है कि ये भी क्यों कर रहा है। तो इसको भी नीचे खींचो और अपनी कैटेगरी में ले आओ। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको अपना जो सर्कल है वो बहुत ही ऐसा रखना पड़ेगा जो आपको मोटिवेट करे, आगे बढ़ने में हेल्प करे, ना कि आपको नीचे की तरफ खींचे और आपको पता भी ना चले आप कहाँ जा रहे हैं। और उसके अलावा जो एक ऑब्स्टिकल होता है जिसका हम लोग को पता ही नहीं होता है, ये ऑब्स्टिकल है कि हमें नॉलेज नहीं होती उस फील्ड की। हम वो काम करना चाहते हैं लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती प्रॉपर। तो जो काम आप करना चाहते हैं ना, जैसे कि आप यूट्यूब की वीडियो ही बनाना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी, शूट कैसे करते हैं वो सीखना होगा, आपके पास जो इक्विपमेंट कोई बेसिक होना चाहिए जिससे आप शूट करें, ट्राईपॉड होना चाहिए, अगर आपके यहाँ लाइट वगैरह कम है तो आपके पास एक्स्ट्रा लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और टाइम आपको थोड़ा सा अपना बचाना होगा, आपको टाइम मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, जैसे शूट किया आपने, कोई भी काम आप रेगुलर कर रहे हैं उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, शूट करते हुए कर रहे हैं, तो आपको एक बार कैमरा लगाएंगे, एक बार काम करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। मतलब एक एक स्टेप आप लिखेंगे ना, और एडिटिंग में भी टाइम जाएगा, मतलब हर एक स्टेप लिखेंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस क्या लगेंगे, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, तो सारा स्टेप बाय स्टेप जैसे ही लिखा रहेगा ना आपके पास, तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी। और फिर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आपके लिए आपका गोल अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको सबसे पहले आपको रिमूव करने की ज़रूरत होगी। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलती है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए या जो चीज़ आपकी ड्रीम है उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, जैसे टाइम का। अगर आप जैसे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जो लोग मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल वाले घूम रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको वो टाइम अपने काम पे देना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर आपको जैसे कुछ नया करना है तो उसके लिए फाइनेंसिस में मतलब फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए आपको कहीं बचत करके उसमें लगाना पड़ेगा। तो मतलब कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस मांगता है कोई भी काम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ माइनस करना है। तो ये मेरे शाम तक का कार्यक्रम चल रहा है। और ब्लैंकेट कवर का आप लोगों ने जो मुझसे वो मांगा था ना लिंक, तो ब्लैंकेट कवर जो हमारी गली में आता है ना, रजाई के कवर ले लो, कंबल के कवर ले लो, उससे लिया था हमने। तो 600 या 650 के करीब का था, बहुत सस्ते में, मतलब उसको बार्गेन करते हम लोग खूब ज़्यादा, तब वो देता है। तो वो था, तो उसका लिंक तो कहाँ से मिलेगा मुझे, तो इसीलिए लिंक नहीं दिया मैंने आपको। और ये कपड़े कभी नहीं ख़त्म होने वाले कपड़े, इनको उतार के ले जा रही हूँ। और जैसे आप अपना सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, और कितने पैसे लगेंगे या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन से मतलब इसके लिए क्या नॉलेज रिक्वायर्ड होगा, ये सारा कुछ आप कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप टाइम का भी शेड्यूल आपको लिखना ज़रूरी है कि आप डेली उसके लिए कितना टाइम निकाल पाएंगे, वो चीज़ सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए, उस काम को करने के लिए। और मतलब एक टाइम का आइडिया होना चाहिए, नहीं तो 2 दिन आप कर लेंगे, तीसरे दिन फिर आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे टाइम। तो इसलिए आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि कैसे कितने टाइम में किस काम को करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी और आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे, और आपका जो रेगुलर काम का रूटीन है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये शाम की तैयारी, कमल जी आने वाले हैं तो मैंने सोचा चाय चढ़ा दूँ।
और ये नमकीन। तो आज चाय शायद मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन बाद बन रही है, क्योंकि दिन में एक बार कॉफ़ी बना देती थी और चाय तो बहुत दिनों बाद बन रही है आज। और ये मटर नहीं छिले थे तो मैंने तो मटर छिल लिए। मटर छिलना मैं भूल गई, उसकी जगह मैं सो गई थी दिन में। तो ये हमारा मटर पनीर, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है तो पार्टी तो हम ही देंगे। तो यश मुझे सुबह कह रहा था कि आज आपका बर्थडे है, आज आप ही काम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है आप कर दो। कह रहा नहीं बाहर से मंगा दो। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं बना लूँगी फिर तो मटर पनीर बन चुका है। फिर उसके बाद मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। और अगर आप लोग जॉब करते हैं ना तो आप भी जैसे कि पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे ना, जैसे क्या बनाना है, अगले दिन क्या बनाना है। आप तो अगर जैसे कि एक हफ़्ते का पहले प्लान कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ये होता है कि बाहर से चीज़ें लाना, कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं होता। खैर आजकल तो ब्लिंकिट वगैरह से आ जाता है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा दिन की प्लानिंग कर लें, एटलीस्ट 2-3 दिन की प्लानिंग पहले से कर लेना तो ज़्यादा सही रहता है। मतलब प्रिपेयर करें एक दिन पहले या एक रात में कर लें और सुबह बना लें। और प्लानिंग एटलीस्ट होनी चाहिए 2-3 दिन की, ताकि आपका सारा जो भी काम है टाइम पे हो। तो ये हमारा मटर पनीर तैयार हो गया। अब इसी कढ़ाई को मैं खंगाल के और पोंछ के फिर इसमें पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो बस हमारा ये डिनर था। और उसके बाद जो खीर बनाई थी मैंने, तो दिन में मैंने खुद अकेले खीर खाई भगवान को भोग लगाने के बाद। उसके बाद इन लोगों को खीर अभी ज़बरदस्ती मैंने कहा खाना पड़ेगा, सुबह के लिए मैं नहीं रखूँगी। जो भी है मतलब आज दिन का आज ही निपटा दो, कल नहीं खाना। तो बस ये हमारा डिनर तैयार हो गया। और जैसे कि मैं सारा कुछ एक दिन पहले ही लिख लेती हूँ, तो इस चीज़ का मैं ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लिखूँ, जो मैं आराम से फॉलो कर पाऊँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा लिख लेते हैं ना कि हमें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है और उसके बाद दूसरे दिन हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसी ही चीज़ें लिखें जो आप आराम से कर पाएँ और स्टेप बाय स्टेप। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही आप, जैसे कि आपको सुबह 4 बजे उठना है तो एक दिन में ही, अगर आप 7 बजे उठते हैं 8 बजे उठते हैं तो एक ही दिन में सीधे 4 बजे नहीं, धीरे धीरे करके। क्योंकि धीरे धीरे करके करेंगे ना तो आप इजीली उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। नहीं तो 1-2 दिन तो आप कर लेंगे, फिर उसके बाद वापस से आप बैक टू ज़ीरो पहुंच जाएंगे। और ये अभी कारपेट धुल के आया है तो मैंने सोचा इसको भी बिछा ही देती हूँ लगे हाथों। सर्दियों में तो ऐसा लगता है ना कि हर जगह कुछ ना कुछ बिछा दो फर्श पे, ताकि ठंड जो है थोड़ी सी कम लगे। बस अब ये 7 बज गए और डिनर वगैरह का हमारा हो गया था काम। उसके बाद काढ़ा बनाया मैंने, कपड़े फ़ोल्ड किए, जो मेरा डेली का कार्यक्रम है कपड़े फ़ोल्ड करने का। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग होती है वो कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर मैं बुक्स पढ़ूँगी और उसके बाद मैं सोने जाऊँगी। तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए।